आज ओलंपिक्स में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पे शो में अरशद नदीम को। एंड 92.97 मीटर्स, ये एक ऐसे नंबर्स है जो अब कोई नहीं भूलने वाला। गोल्ड आ गया है पाकिस्तान एंड जस्ट ऑल थैंक्स टू अरशद नदीम जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो जल्दी से उनके पास चलते हैं, वो पेरिस से हमें ज्वाइन किया, उनको कहीं जाना भी है। अरशद, आप मुझसे अभी वैसे ही लग रहा है 92.97 मीटर दूर है, मगर बहुत सा दूर है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको अरशद, कंग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक हो पूरी पाकिस्तान की तरफ से, आपको बहुत मुबारक हो। आज आप सुबह उठे तो कैसा फील कर रहे थे? यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट। जी खैर मुबारक, मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे पीछे बहुत सारी दुआएं थी पाकिस्तानी कौम की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। तो आज सुबह की बस यही थी कि पहले कंपटीशन की वजह से नींद नहीं इतनी आ रही थी, अभी खुशी की वजह से इतनी नींद नहीं आ रही है। अल्लाह ताला ने खुशी इतनी दी है। बट बहुत आपको हम लोग मुबारक तो चले, मुबारकें तो चल रही है आपको, पाकिस्तान से सब अपडेट भी मिल रही होगी। वज़ीर आज़म ने आपको लाइव देखा, बहुत खुशी हुई, उन्होंने बहुत सारे इनामात के आपको मिले हैं, कि आपको पता चला है सब इन चीज़ों का? बस कुछ चीज़ों का पता चला है, लेकिन खुशी अल्लाह ताला ने इतनी दी है कि बस मुबारकबादें बहुत सारी आ रही हैं, तो बस उनसे बातचीत हो रही है और मुबारकबाद ले रहा हूँ और दे रहा हूँ। अच्छा अरशद, और थोड़ा कल का भी बताएं, जब कल फाइनल था किस तरह आप फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे उस वक्त दिमाग में? उसके बाद आप उसके बारे में भी बताएं, जब फाइनल था और आपकी बारी थी। कि जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया मैं, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन किस्मत में मेडल नहीं लिखा हुआ था। तो तब से मेरी होप थी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ओलंपिक्स आएगी उसके लिए भरपूर तैयारी करूँगा और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करूँगा। तो इसके पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत है, स्ट्रगल है। जैसे कि मेरे कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने रात दिन मेहनत करवाई है और हमने गोल सेट किया हुआ था कि इंशाल्लाह पेरिस ओलंपिक्स में जो है ना वो इंशाल्लाह मेडल लेके आना है। और मैंने इसी 2024 में फरवरी में मैंने राइट नी की सर्जरी भी करवाई और उसके बाद हमारी रिहैब बड़ी अच्छी रही। और फिर मुझे राइट टांग की मुझे इंजरी भी हुई 2 दफ़ा, उस पे भी हमने बड़ा वर्क किया और इसमें बड़ा हाथ है जो डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ट्रीटमेंट की और जैसे कि मैंने डायमंड लीग खेली पेरिस में, वहाँ से होपफुल हुआ कि इंशाल्लाह जो है ना वो पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि जैसे क्वालीफाई राउंड था और पहली थ्रो पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल के लिए क्वालीफाई किया, तो वहाँ पे मैं मुकम्मली जो है ना होपफुल हो गया कि इंशाल्लाह मैं गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं जहाँ पे भी कंपटीशन खेलता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बेस्ट करूँ। तो जैसे मैं बेस्ट करता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त देता है। तो वही हुआ कि मैंने अपनी बेस्ट की, तो अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा और उसके साथ मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 का रिकॉर्ड ब्रेक किया। ज़बरदस्त, आई मीन बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ें हो रही हैं और हम लोग सब बहुत आपको मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। बट अरशद, थोड़ा सा कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी और वीडियो भी देखा, आपने पाकिस्तान का झंडा लपेटा हुआ था, आपका आंखों में आंसू आ गए थे, तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या फील हो रहा था? आप पूरे अभी पाकिस्तान के हीरो बन गए हैं, बट आपकी आंखों में आंसू क्यों थे उस टाइम? इमोशनल खुशी के थे या क्या सोच रहे थे? वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि इसलिए कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत सालों बाद जो है ना वो अल्लाह ताला ने खुशी दी है। और 14 अगस्त का महीना था, तो मेरी बड़ी कोशिश थी, टोक्यो ओलंपिक्स में भी अगस्त का महीना था और वहाँ पे बड़ी कोशिश थी, लेकिन इस बार मैंने कहा इंशाल्लाह जो है ना वो मेडल लेके जाना है। तो हम जो 14 अगस्त है ना जो वो इंशाल्लाह मेडल के साथ ही मनाएंगे। तो अल्लाह ताला ने बस हमें मेडल से नवाजा है और इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है कि वो आप समझ लें कि खुशी के आंसू थे। बिल्कुल, हमारे सबके भी आंखों में आंसू थे। बट आपकी और अरशद, आपकी और नीरज की बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती है, बड़ी मिसालें दी जाती है। वो इंडिया पाकिस्तान की जो बातें हैं वो सब साइड पे हो गया आपकी दोस्ती। उनकी अम्मी ने भी बोला, उनकी वालदा ने भी बोला कि नीरज भी साड़ा पुत्र है। तो ये बहुत अच्छी एक दोस्ती है। तो आपका क्या उस बारे में, आपकी क्या राय है? आपको क्या खुशी हुई है सुन के? आपकी वालदा भी बहुत खुश हो रही थी नीरज के लिए, तो आप गोल्ड, वो सिल्वर। आज बिल्कुल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही थी और नीरज चोपड़ा भाई को भी, क्योंकि हम साउथ एशिया में 2 ही प्लेयर हैं जो पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह इस दोस्ती को जो है ना वो लॉन्ग टाइम लेके चलें। तो अगर देखा जाए तो ये जो गेम है ये इंसान को भाईचारा भी सिखाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पे भी बड़ा फ़ख्र है कि हमारी जो दोस्ती है
वो पूरे वर्ल्ड में बड़ी मशहूर है। ठीक है। और अरशद, आज रात को फिर आपको मेडल मिलेगा, जो सेरेमनी होगी आज रात को होगी? जी, आज रात को होगी मेरे ख्याल में, को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोई 9:30 से लेकर 10:30 के जी, दरमियान। बस हम अब वेट करेंगे। बहुत बहुत आपको अगेन मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा और ओपन बस परेड के लिए रेडी हो जाए। 14 अगस्त को बहुत तैयारियां होने वाली हैं, तो नींदें आप अपनी पूरी करके आइएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। अरशद नदीम ने, उनको जब जाना था दूसरी मीटिंग के लिए तो ज़्यादा हम लंबी बात नहीं कर सके, बट अरशद नदीम की वालदा और जो नीरज चोपड़ा है उनकी वालदा के क्या सेंटिमेंट्स थे, क्या इमोशंस थे। गोल्ड जीता अरशद नदीम ने, सिल्वर नीरज चोपड़ा, तो उनकी फैमिलीज़ के क्या रिएक्शन था, आइए पहले देखते हैं। राइट, सो यहाँ तो बहुत सारी खुशियाँ मनाई जा रही है, बट इस पूरे ओलंपिक मेडल के पीछे, इस पूरी जीत के पीछे इतनी सारी स्ट्रगल्स भी हैं जिसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अरशद नदीम का ताल्लुक मियाँ चुन्नू से है। उनका जो नेज़ा है, जो जैवलिन जिससे वो प्रैक्टिस करते थे, वो आउटडेटेड था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मीट नहीं करता था। तो खुद ही अरशद नदीम की मेहनत है और सिर्फ क्रेडिट उन्हीं को जाता है। जैसे लोग कह रहे थे, इट वॉज अरशद नदीम वर्सेस अरशद नदीम एंड ही बीट हिम। सो एनीवे, लेट्स ऑल्सो और भी हम लोग बातें करते हैं। और मियाँ चुनू में कह रहे हैं जी, ऐसा समय है कि जैसे शादी का समय है, कि सेलिब्रेशंस चल रही हैं अभी से, अभी वापस भी नहीं आए हैं अरशद, बट हमारे नुमाइंदे राव कमर हैं इस वक्त लाइव हमारे साथ, तो उनसे पूछते हैं। राव, आई थिंक आपने तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस देख रहे हैं और अब होने भी वाली है बहुत ज़्यादा। आप फैमिली के साथ मौजूद हैं अरशद नदीम के, क्या कुछ हो रहा है भाई मियाँ चुनू में आज? जी फातिमा, गुजारिश ये है कि कल से जब से ये शुरू हुआ है ना जी इवेंट की तैयारियां, उस वक्त से लोगों में यहाँ बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है ना। इवन के फैमिली के लोग और गांव वाले और दीगर जो हैं वो सब वहाँ पर मौजूद हैं और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं ये देखेंगे, आप देख रही होंगी मेरे साथ उनकी वालदा मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि अरशद नदीम की जीत के बाद इनकी क्या उसके बारे में तासुरात हैं और ये क्या फील महसूस करती हैं। जी माँ जी, सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की और मैं भी अपने बेटे के लिए दुआएं मांगती रही। और माँ की तो दुआएं बेटे के साथ होती है और ये दुआएं के साथ साथ मेरा बेटा माशाल्लाह कामयाब होया, उसने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। अच्छा माँ जी, ये आपने कल इसके बारे में कुरान खानी भी की थी और इसके बाद उसके लिए दुआएं भी की, फिर आपकी अरशद नदीम से बात भी हुई। आज भी आपकी बात हुई है अरशद नदीम से? हाँ जी, आज भी सुबह हुई। क्या कहा? बीमार के देता था, बहुत खुश होया। माँ मैं तेनों बीमार के देता, मेरी माँ जन्म आ रही है, किन्ने मैनू जन्म दिया और माँ ने पीछे दुआएं भी की और तेरी दुआएं के साथ माँ मैं आज कामयाब हुआ। इस तरह ही भी माँ की दुआएं मेरे साथ रहेंगी तो इंशाल्लाह ताला मैं इस तरह माँ तेनों खुश रखूँगा और अल्लाह ताला नू भी खुश रखूँगा और मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँगा और पाकिस्तान का मेडल जीतूँगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। अच्छा माँ जी, ये बताइएगा आपके कितने बच्चे हैं? अपने मेरे 6 बेटे हैं तो 2 बेटियाँ हैं। अरशद के अलावा भी कोई जेवेलियन थ्रो में है बेटा आपका? हाँ जी, छोटा बेटा केड़ा मेरा वो मोहम्मद अलीम केड़ा वो अपने भाई के अरशद नदीम के साथ भी ट्रेनिंग करता है। अरशद नदीम उसको ट्रेनिंग देता है। वो अरशद नदीम उसका भी भाई भी है और छोटे भाई का उस्ताद भी है। वो भी इस तरह ही कहता है भी मैं भी अपने भाई तरह भी मेहनत करा और मेरा भाई मैनू मेहनत करावे तो मैं भी अल्लाह ताला दी दुआ नाल और माँ की दुआ नाल पूरे मुल्क की दुआ नाल भी मैं भी अपने भाई के तरह पाकिस्तान का भी हीरो बना। अच्छा ये बताइएगा कि अरशद नदीम इसी यहाँ पर इसी गांव के स्कूल में पढ़ते रहे हैं और पढ़ाई में वो कैसे थे और बचपन उनका कैसा गुजरा आपके साथ? हाँ जी, ये इसे गांव में पढ़ते थे, पढ़ाई में भी बस ठीक ही था और माशाल्लाह ना उसमें भी गेमां की बहुत शौकीन था। गेम वो बहुत खेलता था, पढ़ाई भी छोड़ भी देता था ना तो वो गेम नहीं सी छोड़ता। गेम भी सारियाँ क्रिकेटा कुर्टा भी सारी वो गेम खेलता था और नेजे की वो खेलता तो उसका भी मियाँ चन्नू में ऐसा किसाब उसका सारा तो उसने कहा भी बेटा तू ना भी एक ही गेम खेल अपनी नेजे वाली।
इसमें भी तू कामयाब होएगा और मैं तेनू ना लाहौर कला देना, उत्थे तेनू कोच देना, वो तेरी ट्रेन कराएगा और अल्लाह ताला तेरी बाह पकड़ लेगा और तेनू कामयाबी हो जाएगी। इस तरह फिर माशाल्लाह कोच दिया उसने, वो अपनी मेहनत करता रहा अपनी जान से और कामयाबी हुई, वो बाहर गया मैडल जीत के लिया रहा। तो ये तो हुण माशाल्लाह कहते होंगे पाकिस्तान का किहड़ा बहुत बड़ा मैडल से किहड़ा मैं माशाल्लाह मेरे बेटे हीरो ने जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा ये बताइए कि परसों इतलात है कि अरशद नदीम वापस आ रहे हैं पाकिस्तान ना जी, तो आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है उनकी वापसी पे, किस तरह आप इसको वो मनाएंगे, इस मौके को किस तरह उसका इस्तकबाल करेंगे, और क्या उस वक्त आप के दिल में क्या ख्वाहिश है कि जब बेटा आपके पास आए तो आप क्या करेंगी उसके साथ, और क्या हो गया आपके तासुरात? अल्लाह ताला कहते होंगे बहुत खुशी मनाएंगे, मेरा बेटा कदों वापसी हमारे गांव में आएगा, हमारे घर आएगा, भाई भी खुशी मनाएंगे, भाई जाएंगे पीछे लैन और वो अपने भाई हीरो को लेके आएंगे और घर आए के हम खुशी मनाएंगे और वो हमारे पड़ोसी वाले बीमार खां देंगे, हम मिठाई बांटेंगे और हम कहते भी खैरत भी करेंगे अपने बेटे के लिए और बहुत खुशी मनाएंगे और बहुत हम खुश होएंगे। अच्छा ये बताइए अरशद नदीम के कितने बच्चे हैं जी? अरशद नदीम के 2 बेटे या 1 बेटी है। अच्छा वो भी यहीं मौजूद हैं जी इसी घर में? हाँ जी जो भी इधर है हमारे। अच्छा जी, ये माँ जी अरशद नदीम साहब की वालदा थी जो ये सारी सूरत हाल के बारे में बता रही थी कि अरशद नदीम जब वापस आएगा तो उस वक्त हम किस तरह इसको सेलिब्रेट करेंगे इस इवेंट को। मेरे साथ उनके भाई बड़े भाई मौजूद हैं शौकत नदीम साहब, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं अरशद नदीम की जीत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। हमें बड़ी खुशी हुई है, हमारे भाई ने अरशद नदीम ने माशाल्लाह ये मेडल जीता है। पूरे पाकिस्तान ने, पूरे अवाम ने, कौम ने इनके लिए दुआ की है और इंशाल्लाह इनको ऐसे ये मेहनत बहुत करते हैं, अल्लाह ताला इनको मेहनत का सिला भी दिया है, अल्लाह ताला इनको ऐसे ऐसे देता रहे और ऐसे ही मेडल का नाम रोशन करता रहे पाकिस्तान का। और बहुत बहुत दुआएं की हैं माओ बहनों ने, पूरे पाकिस्तान ने करी है, हमें बड़ी फ़ख्र हुई है। और ये छोटे से थे माशाल्लाह, ये लकड़ी लेके खेलते थे, 1, 2, 3 क्लास में थे, इनको बड़ा शौक़ था ये गेम खेलने का, अल्लाह ताला ने इनका शौक़ पूरा किया। अच्छा राव कमर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप अरशद नदीम के भाई से ज़रूर पूछें, जैसे उनकी वालदा बता रही है कि बचपन में वो मतलब पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा दिल नहीं लगता था, स्पोर्ट्स बहुत खेलते थे, तो मियाँ चुन्नू में वो मशहूर थे और किस के लिए मशहूर थे, कौन से गेम के लिए मशहूर थे, क्या करते थे बचपन में, वो भी तो बताए ना ताकि। अच्छा ये बताइएगा कि अरशद नदीम बचपन से स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे जैसे कि मां जी ने बताया, तो वो किस गेम में ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टेड थे या किस गेम में वो ज़्यादा हिस्सा लेते थे और किस गेम की उनकी शनाख्त बनती थी? इनको ये रेज़ा फेंकने का बड़ा शौक़ था माशाल्लाह, जेवलिन थ्रो। जी जेवलिन थ्रो, और ये लकड़ी वगैरह ले लेते थे और इनके साथ खेलते थे, यहाँ से जाते थे स्कूल ले जाते थे साथ और स्कूल में भी खेलते थे और इनको बहुत शौक़ था। छुट्टी होती तो ये घर पे नहीं आते थे, खेलते रहते थे माशाल्लाह, इनको बहुत शौक़ था बचपन में और अल्लाह ताला ने इनका शौक़ पूरा किया और ऐसे ही अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करता रहे, अल्लाह खुश रहे। अच्छा ये एक बात बताइएगा कि बचपन में जिस तरह भाइयों में आपस में बाज़ दफ़ा क्लैशेस हो जाते हैं किसी छोटी सी मामूली सी बात पे, तो क्या अरशद नदीम के साथ आपका कोई ऐसा मैटर हो जाता था? नहीं हमारा ऐसा नहीं था, बड़ा माशाल्लाह ये बच्चे को शौक़ ही बड़ा था, हमें बड़ी खुशी होती थी कि बच्चा स्कूल जाता है और ये लकड़ी से खेलता है, तो अल्लाह ताला कभी इनको इंशाल्लाह कामयाबी अता करेगा, अल्लाह ने करी। अच्छा ये बताइएगा कि भी अरशद नदीम साहब जब पहली दफ़ा इवेंट पे गए हैं तो आपने क्या महसूस किया और अब आप क्या उसमें फ़र्क महसूस करते हैं कि उस वक्त भी ये जब गए थे तो इन्होंने एक अच्छा अपना प्ले किया था और अब वो क्या प्ले कर रहे हैं? माशाल्लाह उस टाइम भी इनको बड़ा वो था, हमें बड़ा फ़ख्र था और अल्लाह का शुक्र है इन्होंने बड़ी मेहनत की है और अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी अता की है। अभी भी इंशाल्लाह उन्होंने बड़ा इनको वो था, हमें बड़ा पूरी आवाम ने दुआ भी की इनके लिए और अल्लाह ताला ने इनका पूरा शौक़ किया, पूरा किया अल्लाह। और राव कमर इनसे बच्चों का भी पूछेगा, अरशद नदीम के बच्चे कितने खुश थे देख के अपने अब्बू को कि वो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, वो भी पूछेगा ज़रूर। जी अच्छा ये मेरे साथ अरशद नदीम के दूसरे भाई शाहिद नदीम आए हैं जी, इनसे पूछते हैं कि ये अपने भाई के बारे में इस इवेंट इस मौके पर अपने भाई की फ़तह के बारे में क्या तासुरात रखते हैं। जी शाहिद। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है माशाल्लाह भाई ने रात को अच्छी थ्रो की है, पाकिस्तान को गोल्ड मेडल के साथ साथ
जो है ओलंपिक का एक रिकॉर्ड भी बना दिया है, जो कि 132 साल पुराना था और नया रिकॉर्ड बन गया है और पाकिस्तान को 40 साल के बाद जो है ना वो गोल्ड मेडल दिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जी, पाकिस्तानी अवाम भी बहुत ज़्यादा खुश है, मेरे गांव के लोग और मेरे इलाके के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने मेरे भाई को इतनी हिम्मत दी है कि वो पाकिस्तान के लिए एक गोल्ड मेडल लेकर वापस आ रहा है। और मैं मीडिया का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे भाई को मीडिया जो है ना इतना सपोर्ट कर रहा है। अच्छा शायद भाई ये ठीक है राव बताइएगा कमर कि साहब, बहुत जिस शुक्रिया, आपने हमें यहाँ से अपडेट दी। अभी तो अगर नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो बहुत सारी तैयारियां हुई भी होंगी अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट देने के लिए। हम लोग यहाँ ले लेते हैं क्विक ब्रेक, मगर हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, सो स्टे विद अस। यकीन आए या ना है, यही सच्चाई है कि पाकिस्तान के पहले एथलेटिक्स ओलंपिक चैंपियन हैं अरशद नदीम, और उनको हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड उनके साथ साथ कहते हैं इट टेक्स अ विलेज, और लिटरली टेक्स अ विलेज। हमारे सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट सुहेल इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनको हम कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनाएंगे। एंड सुहेल, आपने बहुत क्लोजली वॉच किया और आपकी वजह से हमें बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहीं कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है अरशद की। एंड एकदम से जब ऐसे गोल्ड आ जाता है और इतने बड़ी अचीवमेंट हो जाती है तो लोग स्ट्रगल्स की फिर ज़्यादा बात करने लग जाते हैं। तो असल में स्ट्रगल तो रियल थी। मुझे याद है कि आपने एक स्टोरी की थी जिसमें आप अरशद ये बता रहे थे कि जिस स्टेडियम में वो प्रैक्टिस करते हैं वो अपना नेज़ा ही नहीं फेंक पाएंगे क्योंकि वहाँ और भी स्पोर्ट्स चल रहे होते हैं। तो एलीट एथलीट्स बनाने हैं तो आपको लगता है कि ऐसे चलेगा, मगर क्या ये ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकता है? आपको शायद हमें को बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स के लिए एक अलग ग्राउंड। जी फातिमा, ये सिर्फ दावे और नारे नहीं रहने चाहिए। अगर हमें इस चीज़ को एक अच्छे सफ़र की तरफ गामजन करना चाहिए जो हमें एक कामयाबी दिलाई है, एक हिस्ट्री कायम की है अरशद नदीम ने। और एक वाकई एक स्टोरी है और एक ऐसी स्टोरी है जो कि एक स्ट्रगल करने वाले नौजवान की है जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, ना उसको टेक्निकली कुछ पता था। एक ऐसा लड़का जिसको अपनी फिटनेस कैसे बरकरार रखनी है उसका नहीं पता था। कम गो तो वो शुरू से है, उसकी वजह से उसको कोई ऐसी सहूलियात भी यहाँ पर मुयस्सर नहीं थी। ना सिर्फ टोक्यो ओलंपिक से पहले, मेरा दावा है कि मैं उसको पिछले 6-7 साल से कवर कर रहा हूँ। अगर टोक्यो ओलंपिक से पहले ही उसको मैं हमेशा निशानदेही करता रहा था कि उसको बाहर भेजते, वहाँ उसी दौर में 1920 में अगर आपको अच्छी फैसिलिटीज़ दे देते तो ये तारीख पहले की रकम हो चुकी होती और आज हमें दूसरा गोल्ड मेडल मिल जाता। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं, तब अगर उसका ख्याल नहीं रखा गया, उनके बारे में पूछना चाहिए उससे अरशद नदीम को, क्योंकि टेक केयर की गई थी। और उसके बाद जब ये जो 3 साल थे 2021 से लेकर 2024 तक, बेशक स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या हुकूमत की तरफ से उसमें दावे किए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे दिए गए, लेकिन क्या कभी किसी ने आकर ग्राउंड में उसकी ट्रेनिंग देखी? क्या किसी को पता है कि उनके साथ डॉक्टर की सहूलत मौजूद नहीं थी? इसके साथ साथ उनके जो फिजियो हैं वो भी इस लेवल के नहीं थे कि जिसको हम कह सकते कि जी हमें ये जाकर पेरिस में मेडल दिलाएंगे। जिस हॉल में वो ठहरते थे वो नेशनल कोचिंग सेंटर का है, फिरोजपुर रोड का। बारिश के दिनों में वो टपकना शुरू हो जाता था, वहाँ पर एसी की सहूलत मौजूद नहीं थी और वहाँ पर एथलीट्स रहते हैं। और वहाँ से उठ के किसी एथलीट ने अगर कामयाबी हासिल करनी है तो मैं समझता हूँ कि उसको सल्यूट करना चाहिए अरशद नदीम को। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि आपने भी जिक्र किया कि स्टेडियम में सहूलत नहीं थी, उसको रोकना पड़ती थी क्योंकि दूसरे गेम भी होते थे जी। जिन दिनों में कजाफी स्टेडियम, नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पंजाब स्टेडियम भी है, कजाफी स्टेडियम भी है, जब PSL के मैचेस हुआ करते थे और उसके साथ साथ जब कभी भी इंटरनेशनल मैचेस होते थे तो नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। तो अरशद नदीम के पास ऐसा कोई कार्ड नहीं होता था कि वो नेशनल कोचिंग सेंटर से पंजाब स्टेडियम आ सके ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती थी कि उसको कई मरतबा रोका गया और उसकी वजह से उसने पंजाब यूनिवर्सिटी जाकर ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया था। और जब हमने इसकी निशानदेही की सिक्योरिटी एहलकारों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को, तो फिर जाकर उनको
वहाँ पर आने की इजाज़त दी जाती रही। तो इस तरह की जो मुश्किलात हैं अरशद नदीम ने बिल्कुल, और बस मजे की बात है कि क्रेडिट लेने सब आ जाएंगे, है ना। मगर क्रेडिट सिर्फ जैसा हम लोग भी कह रहे हैं अरशद नदीम को जाता है, और इतनी चैलेंजेस के बावजूद ही बिकेम अ स्टार, एंड हम लोग सब उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सेलिब्रेशंस की बात की जाए तो आपको पता है कि पंजाबीज तो वैसे ही बहुत फेमस है सेलिब्रेशंस के, तो पार्टी नेवर स्टॉप्स। और मियाँ चुनू में जी पार्टी तो शुरू कल से हुई भी, अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। अब जो अरशद नदीम के दोस्त वगैरह है वो भी सब पहुँच गए हैं उनके घर पे, और राव कमर भी इस पार्टी का हिस्सा है। राव कमर कहाँ हैं आप? अब क्या कर हो रहा है भाई मियाँ चुनू में? क्या सी पार्टी है जो अब ख़त्म नहीं हो रही और लगता है 14 अगस्त तक चलती रहेगी? अभी आप किन के साथ मौजूद है? जी, मैं इस वक्त अरशद नदीम के घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ उनके बचपन के दोस्त वसीम हैं जी। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं जी। जी वसीम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा और पूरी दुनिया में उन्होंने जो इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है, हैरान ही कर दिया। और पूरे पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ थीं और उसका रंग जो है वो आपने रात लास्ट नाइट जो उन्होंने थ्रो फेंक के साबित कर दिया कि दुआओं में कितना असर होता है। और माशाल्लाह उन्होंने इस मर्तबा इतनी मेहनत की, आप सोच भी नहीं सकते कि जैसे कि इंसान गिरता है खड़ा होता है, गिरता है खड़ा होता है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा। और लास्ट नाइट अल्लाह ताला ने उन्हें मेहनत का फल भी दे दिया और पाकिस्तान में साबित कर दिया कि पाकिस्तान में बहुत सारे एथलीट पैदा हो सकते हैं अगर उन्हें सहूलतें दी जाएं। जैसे कि एक छोटे से गांव में उन्होंने साबित कर दिया कि अगर उनके पास सहूलतें होती तो ये 93 की 99 तक वो जा सकता था। जी अच्छा, मेरे साथ उनके एक और दोस्त कलीबुल्लाह मौजूद हैं जो कि उनके बचपन के दोस्त हैं और उनके क्लास फेलो भी हैं जी। उनसे जानते हैं जी वो क्या कहते हैं। जी सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अरशद को आज एक बहुत बड़े एजाज़ से नवाजा है। तो इसके पीछे यकीनन अरशद की जो बचपन की मेहनत है, वो शुरू से स्ट्रगल है, वो बहुत ज़्यादा है और बाकी पाकिस्तानी अवाम की दुआएं हैं। तो मैं आपको अरशद के थोड़े से बचपन के बारे में बताना चाहता हूँ कि अरशद जो है वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड था, बहुत ज़्यादा मेहनती था और उसको जो है वो स्पोर्ट्स के साथ एक जुनून की हद तक शौक़ था और वो अपने काम के साथ इतना ज़्यादा मुखलिस था, इतनी उसको लगन थी कि वो गर्मी की परवाह नहीं करता था। उसको कोई परवाह नहीं होती थी कि जून जुलाई का महीना है, दोपहर के 1-2 का टाइम है, वो ग्राउंड में अकेला ही लगा होता था। तो मतलब कि इस तरह की मेहनत जब होती है ना तो आप कोई से जितना बड़ा भी काम हो आप उसको कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अरशद ने जो है वो लोगों के कहने के बावजूद, कुछ लोगों ने कहा कि आप नहीं कर सकते छोड़ें, लेकिन फिर भी अरशद ने कहा कि नहीं जी मैं कर सकता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है और मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। और जब हम इकट्ठे दोस्त बैठा करते थे तो बाज़ औक़ात ऐसी बात हो जाती थी तो अरशद कहता था कि बस आप मेरी एक बात याद रख लें कि आप किसी ना किसी दिन मेरे लिए आप मीडिया पे आके इंटरव्यू दे रहे होंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है, बल्कि ये 2-3 साल पहले ये दिन अरशद ने हमें दिखाया। मतलब कि जब टोक्यो ओलंपिक्स में वो गया है तो मेहनत तो तब भी थी लेकिन इंजरी थी और हुकूमत की तरफ से इतनी ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं थी जिसकी वजह से वो अरशद उस मरतबा जो है वो गोल्ड मेडल नहीं हासिल कर सका। इस मरतबा हुकूमत ने कुछ उसके साथ बेहतर ताउन किया, उस पर थोड़ा सा इन्वेस्ट किया और उसके साथ अरशद की अपनी मेहनत और इस मरतबा बिल्कुल मेहनत रंग लाती है। राव कमर बहुत शुक्रिया, आप हमें अपने दोस्तों से आपने हमें मिलाया भी, बातचीत भी करवाई। तो बिल्कुल मेहनत रंग लाती है और ख्वाब भी पूरे होते हैं। यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। और आपको पता है जैवलिन थ्रो इज़ एक्चुअली नॉट अ वेरी इजी गेम। आपको अपनी बड़ी एक्सट्रीम शोल्डर मोबिलिटी चाहिए होती है, आपको जनरेट करना होती है बहुत सारी पावर। तो आप हो हैं सुपर एथलीट एंड अरशद नदीम इज़ अ सुपर एथलीट। और सुपर एथलीट जब मिले गोल्ड तो फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आ गए हैं उनको बहुत सारे मैसेजेस देने के लिए। तो क्या कुछ मैसेजेस मिले हैं, क्या नेक ख्वाहिशात दी है सबने। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कमाल कर दिया और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के 32 साल का ड्राउट और 40 साल के बाद गोल्ड मेडल जीत के सबके दिल खुश कर दिए हैं। राइट सो सुहेल, अभी तो सबने बहुत तैयारियां की हुई हैं, मियाँ चुन्नू में भी हो रही होंगी, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी सोच रहा होगा क्या कुछ होगा। बहुत सारी सेलिब्रेशंस होगी, कि आपको क्या खबरें मिली है। जी फातिमा, अरशद नदीम अब क्लोजिंग जो सेरेमनी है उसमें तो शिरकत नहीं करेंगे और हमें अभी तक जो बताया यही क्या है कि जो टेंटेटिव उनका प्रोग्राम है कि वो कल ट्रैवल अपनी स्टार्ट करेंगे पेरिस से और इतवार की
हफ्ते मतलब कल रात को वो पहुंचेंगे, मतलब कल सुबह पहुंच के, और इतवार की सुबह जो यहाँ पर रखा गया है वो प्रोग्राम, वो स्पोर्ट्स पर पंजाब की जानब से ये कहा गया है कि जो लाहौर बस है यहाँ पर टूरिज्म डिपार्ट वालों की ओपन बस परेड भी होगी, इसका मतलब बहुत कुछ होगा। एंड ऑफ कोर्स जियो न्यूज़ में हम आपको सब अपडेट्स देंगे कहाँ कहाँ सेलिब्रेशंस होगी। हमारी जियो न्यूज़ में भी अच्छा सेलिब्रेशंस जारी है, हम लोग ऑनर कर रहे हैं अपने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को, बट अभी फिलहाल इतना वक्त है। प्लीज़ वॉच, कीप ऑन वॉचिंग जियो न्यूज़ फॉर फर्दर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।